सीकर, राजस्थान का खाटू गांव, जहां हर साल लाखों भक्त बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं, एक ऐसी जगह है जहां आस्था और चमत्कार का संगम होता है। यह घटना एक साधारण इंसान मनोज शर्मा की है, जिसके जीवन में बाबा खाटू श्याम ने ऐसा चमत्कार किया कि न केवल उसका जीवन बदल गया, बल्कि वहां के लोगों के होश उड़ गए। यह घटना विश्वास, भक्ति और उस चमत्कार की है जिसने दूर दूर तक लोगों को हिला दिया। मनोज शर्मा जयपुर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह एक साधारण सा व्यक्ति था जो अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान चलाता था। उसकी पत्नी रीता और 2 बच्चे, नन्हा सा बेटा आयुष और बेटी आयुषी उसका परिवार थे। मनोज का जीवन साधारण था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह मुश्किलों के भंवर में फंस गया था। उसकी दुकान घाटे में चल रही थी, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और सबसे बड़ी बात, उसकी पत्नी रीता को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था। डॉक्टरों ने रीता को एक दुर्लभ बीमारी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार बताया था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह धीरे धीरे चलने फिरने में असमर्थ हो रही थी। रमेश ने अपनी सारी जमा पूंजी रीता के इलाज में खर्च कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के लोग कहते, मनोज, अब तो बस भगवान का भरोसा है। लेकिन मनोज का विश्वास डगमगा रहा था। वह सोचता, क्या सचमुच भगवान है? अगर हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक रात जब मनोज अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा दुख देखकर बाबा श्याम का मन भी दुखी है। खाटू धाम जा, वहां तेरी हर पुकार सुनी जाएगी। मनोज ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। वह सोचने लगा, ये तो बस एक बूढ़े साधु की बातें हैं, मंदिर जाने से क्या होगा। लेकिन उस रात मनोज को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक नीले घोड़े पर सवार एक योद्धा, जिसके हाथ में 3 बाण थे, उसे बुला रहा था। उस योद्धा ने कहा, मनोज, मेरे पास आ, मैं हारे का सहारा हूं। मनोज की नींद अचानक टूट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था। अगले दिन उसने अपनी मां से इस सपने के बारे में बताया। उसकी मां ने तुरंत कहा, बेटा, ये तो बाबा खाटू श्याम का बुलावा है, तू तुरंत खाटू धाम जा। मनोज को अब भी यकीन नहीं था, लेकिन रीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसने सोचा, शायद यह मेरी आखिरी कोशिश हो। उसने अपनी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद की और रीता, बच्चों और अपनी मां के साथ खाटू श्याम धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। खाटू श्याम मंदिर जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। मनोज ने रिंग्स रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से यात्रा की और वहां से एक बस लेकर खाटू पहुंचा। रास्ते में उसे कई भक्तों की कहानियां सुनने को मिली, जिन्होंने बाबा श्याम के चमत्कारों का जिक्र किया। किसी ने कहा कि बाबा ने उनके बेटे को नौकरी दिलाई, तो किसी ने बताया कि उनकी बीमारी ठीक हो गई। इन कहानियों ने मनोज के मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगा दी। जब मनोज और उसका परिवार खाटू धाम पहुंचा, तो वहां का माहौल देखकर वह दंग रह गया। मंदिर मकराना मार्बल से बना था और चारों तरफ भक्तों की भीड़ थी। श्याम कुंड के पास लोग स्नान कर रहे थे और मंदिर के शिखर पर लहराता नीले घोड़े वाला ध्वज देखकर मनोज के मन में श्रद्धा जागी। उसने अपनी पत्नी को व्हील चेयर पर बिठाया और मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मनोज को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। मंदिर का जगमोहन हॉल भक्तों से भरा हुआ था और दीवारों पर महाभारत की कहानियों के चित्र बने थे। मनोज ने रीता को बाबा श्याम की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा किया। मूर्ति को देखकर उसे अपने सपने का योद्धा याद आया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, बाबा, अगर आप सचमुच हारे का सहारा हैं, तो मेरी रीता को बचा लीजिए। मैंने सब कुछ खो दिया, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। उस रात रमेश और उसका परिवार मंदिर के पास एक गेस्ट हाउस में रुका। रात को रीता को अचानक तेज बुखार चढ़ा। रमेश घबरा गया। उसने सोचा, क्या मैंने गलती कर दी जो इतनी दूर बीमार पत्नी को लेकर आया? वह रात भर जागकर रीता की देखभाल करता रहा। सुबह होते ही उसने रीता को श्याम कुंड ले जाने का फैसला किया। मान्यता थी कि इस कुंड का पानी पवित्र है और इससे स्नान करने से सारे पाप और रोग धुल जाते हैं।
मनोज ने रीता को व्हील चेयर पर श्याम कुंड तक ले गया। वहां मौजूद पुजारी ने उसे बताया कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से आता है और इसमें चमत्कारी शक्ति है। मनोज ने रीता के शरीर पर कुंड का पानी छिड़का और मन ही मन बाबा श्याम से प्रार्थना की। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। रीता, जो महीनों से चलने फिरने में असमर्थ थी, अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने रमेश का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे कुछ हुआ है रमेश, मुझे लग रहा है मैं चल सकती हूं। मनोज और आसपास के लोग अवाक रह गए। रीता ने धीरे धीरे कुछ कदम चलने की कोशिश की और वह सचमुच चल रही थी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, बाबा श्याम की जय। देखते ही देखते सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। कुछ लोग रोने लगे, कुछ बाबा का नाम जपने लगे। यह दृश्य इतना चमत्कारी था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। मनोज और उसका परिवार मंदिर में वापस लौटा और बाबा श्याम को धन्यवाद दिया। इस घटना की खबर पूरे खाटू गांव में फैल गई। स्थानीय पत्रकारों ने इस चमत्कार की कहानी को कवर किया और जल्द ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग दूर दूर से खाटू श्याम धाम आने लगे और मनोज की कहानी हर भक्त की जुबान पर थी। लेकिन यह चमत्कार यहीं नहीं रुका। कुछ दिनों बाद मनोज को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि वह एक बड़े व्यापारी है और उसने मनोज की कहानी सुनी है। उसने मनोज को अपने बिजनेस में पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया। मनोज, जो कभी कर्ज में डूबा था, अब एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी दुकान फिर से चलने लगी और उसका परिवार सुख शांति से रहने लगा। मनोज की कहानी आज भी खाटू श्याम धाम में आने वाले भक्तों को प्रेरित करती है। लोग कहते हैं कि बाबा श्याम का यह चमत्कार केवल एक बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। मनोज आज भी हर साल खाटू श्याम धाम आता है और बाबा को धन्यवाद देता है। उसने अपनी कहानी को एक किताब में भी लिखा जिसका नाम है हारे का सहारा, मेरी खाटू श्याम यात्रा। खाटू श्याम धाम का यह चमत्कार न केवल मनोज के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह लाखों भक्तों के लिए एक प्रेरणा बन गया। बाबा श्याम, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, ने एक बार फिर साबित किया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अगर आपका विश्वास अटल है तो बाबा श्याम जरूर आपकी पुकार सुनेंगे। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और खाटू श्याम बाबा के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत बनाएं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी जरूर लिखें। धन्यवाद।